Friends, welcome you Education Hub HRI. Friends, in this video I shall teach you part 12 future perfect continuous tense. यहाँ पर मैंने टाइटल पहचान लिखी हुई है। जिन हिंदी के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया होता है, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज की जाती है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन यूज की जाती है। रूल आईवी के साथ शैल हैव बीन का यूज किया जाता है। सेकंड, अन्य के साथ विल हैव बीन का यूज किया जाता है। थर्ड, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया जाता है। फिर निश्चित समय कौन कौन सा होता है? सुबह से, शाम से, सोमवार से, 2 बजे से, 2002, 1997। अनिश्चित समय के लिए फार का यूज किया जाता है, जैसे 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल, इस तरह से 2 हफ्ते, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। इससे पहले मैं जो बता चुका हूँ कि अनिश्चित समय क्या होता है और निश्चित समय क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। फर्स्ट है ए पार्ट पॉजिटिव सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। एग्जाम्पल है, मैं आज 3 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो यहाँ पर मुझे हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन यूज करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आई शैल हैव बीन, I shall have been playing. I shall have been playing cricket. I shall have been playing cricket today. Playing cricket today since 3 o'clock. Since 3 o'clock. सीता 2 घंटे से एक पत्र लिख रही होगी। सेकंड है, सीता 2 घंटे से एक पत्र लिख रही होगी। तो सीता will have been, सीता will have been writing, will have been writing a letter. सीता will have been writing a letter for 2 hours. For 2 hours. नेक्स्ट थर्ड है, मैं 2 दिन से विद्यालय जा रहा हूँगा। I shall have been, I shall have been going to school. I shall have been going to school for 2 days. यानी अनिश्चित समय के लिए फार का यूज किया जाता है। वह फोर्थ है, वह 4 बजे से अपना पाठ याद कर रहा होगा। He will have been, he will have been learning, Learning, learning his lesson 4 बजे से। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस
o'clock। रूल, सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लिखना है, प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर में से एक प्लस टाइम। सेकंड है बी, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें नहीं शब्द दिया होता है। फर्स्ट है, वह सुबह से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। he will not have been playing cricket he will not have been playing cricket in the field, playing cricket in the field since morning, ये लड़कियां 2 दिन से गीत नहीं गा रही होंगी। These girls will not have been singing for 2 days, थर्ड, तुम आज 2 घंटे से चिड़ियाघर में नहीं टहल रहे होगे। You will not have been walking in the zoo, You will not have been walking in the zoo today for 2 hours. फोर्थ है, शेर 3 घंटे से जंगल में नहीं घूम रहा होगा। The lion will not have been wandering in the forest. The lion will not have been wandering in the forest for 3 hours.
for 3 hours। रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। थर्ड है सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। फर्स्ट टाइप ऐसे सेंटेंस जिनमें सबसे पहले क्या शब्द दिया होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांस करेंगे। एज फर्स्ट है क्या मैं 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूँगा। तो जब वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है तब हम सेंटेंस की शुरुआत यानी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो यहाँ पर मैं के अनुसार मैं शैल लिखूँगा, शैल आई नॉट, क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है। शैल आई नॉट हैव बीन, शैल आई नॉट हैव बीन रीडिंग न्यूज पेपर for 2 hours, सेकेंड है क्या मोहन का भाई सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। विल मोहन्स ब्रदर have been waiting for you। सुबह से waiting for you, सुबह से since morning, सुबह से। थर्ड क्या वे 2 घंटे से नदी में स्नान कर रहे होंगी। तो will they have been bathing in the river for 2 hours, 2 घंटे से, इसलिए for 2 hours। क्या राम का भाई 2 दिन से कानपुर नहीं जा रहा होगा। तो राम के लिए बिल लिखेंगी, बिल रामाज ब्रदर नॉट हैव बीन, बिल रामाज ब्रदर राम का भाई, रामाज ब्रदर एक साथ लिखा जाएगा। बिल रामाज ब्रदर नहीं है तो नॉट हैव बीन गोइंग टू कानपुर 2 दिन से, अनिश्चित है तो फार।
फॉर 2 days, फॉर 2 days। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर बिल सेल में से एक लिखना पड़ेगा, प्लस मुझे यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, प्लस अगर निगेटिव है तो नॉट लिखना पड़ेगा, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम लिखना पड़ेगा। ये इसका रूल है। नेक्स्ट फोर्थ है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। सेकेंड टाइप, ऐसे सेंटेंसेस जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, जैसे क्यों, 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 कहाँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखते हैं। तो यहाँ पर क्यों, तो इसकी स्पेलिंग मुझे सबसे पहले लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा व्हाई, यानी क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर व्हाई, फिर बिल सेल यानी बिल, व्हाई बिल, फिर दे, व्हाई बिल दे। अगर नहीं है तो नॉट लिखेंगे। व्हाई विल दे हैव बीन, व्हाई विल दे हैव बीन, व्हाई विल दे हैव बीन प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट 2 बजे से सिंस 2 o'clock, क्रिकेट सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट सेकेंड है, तुम सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे होगे। तो व्हाई विल यू, व्हाई विल यू नॉट हैव बीन, व्हाई विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट थर्ड है, तुम्हारे भाई 4 दिन तक इस पुस्तक को क्यों नहीं पढ़ते रहेंगे। व्हाई विल योर ब्रदर, व्हाई विल योर ब्रदर नॉट, व्हाई विल योर ब्रदर नॉट हैव बीन, योर ब्रदर नॉट हैव बीन रीडिंग, व्हाई विल योर ब्रदर नॉट हैव बीन रीडिंग दिस पुस्तक, रीडिंग दिस बुक, रीडिंग दिस बुक 4 दिन तक, फॉर 4 days, फॉर 4 days 4 दिन तक। नेक्स्ट फोर्थ है, तुम्हारा छोटा भाई 3 साल तक कहाँ पढ़ता रहेगा। तो वेयर विल योर यंगर, वेयर विल योर यंगर ब्रदर हैव बीन, younger brother have been reading for 3 years। तो रूल में सबसे पहले मुझे क्वेश्चन वर्ड लिखना है,
क्वेश्चन वर्ड प्लस फिर मुझे बिल ऑब्लिक शैल में से किसी एक को लिखना है। फिर मुझे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट अगर निगेटिव है तो प्लस नॉट भी लिखना है, प्लस हैव बीन लिखना है, तो दोनों के साथ में आता है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, प्लस आईएनजी लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस सिंस फॉर में से एक को लिखना है, प्लस टाइम लिखना है क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका रूल है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।